एक बात बताओ, 3.5 वर्ष का बालक यदि आंगन में नृत्य करे यानी नाचे तो कैसा लगेगा? वर्णन करो। बहुत सुंदर। सो ठाकुर जी आज मैया के आंगन में नाच रहे थे, नृत्य कर रहे। एक नई बहू ने नृत्य करते हुए भगवान को देख लिया। जब नृत्य करते हुए देखा तो वो गोपी बोली, आज हम जरूर दर्शन करने जाएंगे कन्हैया का। सो भगवान को नाचते हुए देखा, सड़क पर खड़ी हो गई, मुस्कुराने लगी। नई नई बहू ने पूछा, अरे आज इतनी प्रसन्न क्यों हो, क्यों मुस्कुरा रही हो इतना? तो गोपी ने कहा, अरे बहन, आज मैंने यशोदा के लाला को नृत्य करते हुए देखा और इतना सुंदर नाचता है, इतना सुंदर नाचता है कि जी नहीं भरता। नई नई बहू बोली, हमारी सास तो घर से बाहर नहीं जाने देती है, क्या करें? हमारी सास है ना, वो घर से बाहर जाने ही नहीं देवे, क्या करें? एक गोपी बोली, एक काम करो, दूध दही के जितने बर्तन हैं घर में सब फोड़ दो। दूध दही के सारे बर्तन फोड़ दिए, मटकी मटका जो भी थी। सासू माँ ने पूछा, अरे बहू बर्तन किसने फोड़ दिए? तो कहा, वही नंद के लाला आए, वही फोड़ गए। सासू माँ बोली, अच्छा आज बाकू में उलानो देवे जाऊं। यशोदा मैया कहवे कि मेरो लाला कछु न बिगाड़े, आज बाकू उलानो देवे में अवश्य जाऊं। इतनी बात सुनकर नई नई बहू बोली, नहीं नहीं मैया, तुमको बुढ़ापे में थोड़ा ज्यादा गुस्सा आता है, आप मत जाओ, हम चले जाएंगे। सो जाने लगी। नई नई बहू इकट्ठी होकर के 50 गोपियां इकट्ठी हो गई, जाने लगी। मैया के दरवाजे पर पहुंची, मैया मैया बाहर निकल के आई। हाँ, अरे आज नई नई बहू हमारे घर क्यों आई? अरे तुम्हारे लाला कहाँ है? मैया बोली, ऐसो का काम बिगाड़ो मेरे लाला ने सो सुबह सुबह। एक गोपी कहती है, मैया पूछो मत क्या बिगाड़ा। सुनिएगा कितना सुंदर उलाना देती है। हमारे घर आते हैं मैया तुम्हारे लाला और बछड़ा खोल के भाग जाते। मैया बोली, अच्छा हाँ, और गाय का दूध पी लेता है बछड़ा। तो मैया बोली, इसमें क्या बात है, बछड़े को भूख लगती होगी तो पिला देता होगा। नहीं नहीं मैया, असमय गाय दूने से 1 घंटे पहले तुम्हारे लाला आते हैं और गाय खोल के भाग जाते हैं। मैया बोली, थोड़ा डांट दिया करो। गोपी बोली, ये शिक्षा हमको मत दो, जितना डांटती उतना ही ज्यादा हंसता है तुम्हारा लाला, सो हमको भी हंसी आ जाती है। दूसरी गोपी कहती है, हमारे घर आते तुम्हारे लाला और माखन की चोरी करते। मैया बोली, इतनी छोटी छोटी बात लेके आई हो, मेरा लाला कितना खा लेता होगा? मुट्ठी भर की कमर है, 4 अंगुल का पेट है, जितना खा ले उतना तुम मेरे घर से ले जाओ। नहीं नहीं मैया, ये कोई बात नहीं है। बात ये है, तुम्हारे लाला आते हैं, पूरे मोहल्ले के बच्चों को एक साथ हमारे घर में लाते हैं और जितने वृंदावन के बंदर हैं सबको ले आते हैं। अब ऊपर बैठ जाते हैं बंदर, नीचे बैठ जाते हैं ग्वाल बाल, बीच में खुद खाते हैं, कोई बात नहीं। ग्वाल बालों को खिलाते हैं, कोई बात नहीं।
बंदरों को खिलाते चलो तो भी कोई बात नहीं, बाद में मटकी भी फोड़ जाती। अब बताओ हमारी सासू माँ हमको डांट लगाती है, इतनी मटकी हम कहां से रोज लाएं। मैया बोली एक काम करो, जो माखन की मटकी है उसको थोड़ा ऊपर करके छींको, समझते छींका, उस पर लटका दो। गोपी बोली ये हमको मन सिखाओ, ये करके छोड़ दिया। एक दिन हमने खूब ऊंची करके छीके पे बांध दी मटकी। तुम्हारे लाला आए, सखा ले आए बहुत सारे ग्वालों को लेकर, एक लचायो बाके ऊपर एक और लचायो, बाके ऊपर एक और लचायो, एक और सबसे ऊपर खुद चढ़ गए, खुद चढ़ गए और मटकी उतार ली। माखन खायो सो खायो, मटकी फोड़ दी। मैया बोली अच्छा थोड़ी और ऊंची करके बांध दियो, कब तक लचाएगो सखन को। अरे मैया सुनो, ये हमको मत सिखाओ। एक दिन हमने क्या किया, मटकी में था अधजमा दही, दूध जैसा ही था। सो पीपल की डाली में ऊंची करके हमने मटकी बांध दी। तुम्हारे लाला पता नहीं कहां से एक लंबा बांस लेके आए और नीचे से मारना शुरू किया। सो गोल गोल एक छिद्र बन गया। अब उसमें से धार बांध के गिरने लगा दूध दही। अब नंबर बाई नंबर मुंह लगा लगा के सब पी गए, धरती पे जरा भी नहीं गिरने दियो। मैया बोली ऐसो उदम, हाँ देखने में तुम्हारे लाला छोटे लगे, ऐसो ही उदम करें। मैया भागी, आ दाढ़ी के तोकू बताऊं, जोर से डंडा लेके। गोपी बोली नहीं नहीं मारना मत, नहीं नहीं मैया लाला को मारियो मत। मारने भी देवो नहीं और उलाना भी देने आती हो। एक गोपी 50 वर्ष की थी, चुपचाप खड़ी। मैया बोली तुम क्यों चुपचाप खड़ी हो, तुम भी अपना उलाना बताओ। बोली हम कैसे बताएं, बड़ी शर्म लग रही है। मैया बोली ऐसो कौन सो काम बिगाड़ दियो लाला ने जो बताने में शर्म आ रही है। सुनो मैया, तो परसों की बात है, तुम्हारे लाला आए हमारे घर में। परसों मेरे पति देव का 51वां जन्मदिन था। तो मैंने कहा जन्मदिन है, लाओ थोड़ा घर में सत्यनारायण की कथा करवा। तो हमने पंडित जी को निमंत्रण दे दिया। घर में गाय के गोबर से चौका लगाया और रसोई में मैं प्रसाद बना रही थी। तुम्हारे लाला आए, बोले भाभी थोड़ा प्रसाद दे दो, पकौड़ी दे दो। मैंने कहा लाला अभी नहीं, पहले सत्यनारायण का भोग लग जाने दो। तुम्हारे लाला बोले हमसे बड़ा सत्यनारायण कौन है। सो गए सड़क पर और 4 वो खेल रहे थे, कुत्ते के पिल्ले छोटे छोटे, उनको पकड़ लाए और सत्यनारायण जी के पाटा पे बिठा दिए। बोले भाभी वो देखो तुम्हारे सत्यनारायण। हमको आई जोड़ की गुस्सा, हमने तुम्हारे लाला को डांट लगा दी। अब तुम्हारे लाला चले गए, सबने प्रसाद पाया, भोजन किया और लाला नहीं आए। अब मैं और मेरे पति देव सो गए। अब बहन रात्रि के 1:30 बजे पता नहीं तुम्हारे लाला कौन सी खिड़की से आए। उन्होंने क्या किया, मेरी लंबी चोटी मेरे पति की दाढ़ी में खींच के बांध दी। अब मेरे पति देव को लगी प्यास रात के 1:30 बजे। वो उठे, बोले पानी। जब वो उठे, मैं पानी लेने उठी तो मेरी चोटी खींचे, उनकी दाढ़ी खींचे। वो कहे क्या करो, मैं कहूं तुम क्या करो। जब लाइट जला के देखा तो उनकी दाढ़ी के 25% बाल मेरी चोटी में उखड़ा। ऐसो ऐसो उदम तुम्हारे लाला, हाँ
मैया को आई जोड़ की गुस्सा, लाला को मारने दौड़ी। कवि ने बड़ी सुंदर बात कही, ये गोपियां उलाना देने नहीं आती थी, उलाने के बहाने सिर्फ मेरे कृष्ण का दर्शन करने आती थी। कि देखे बिन कान्हा जब मन नहीं माना, इन आँखों से आज हमने ब्रह्म को पहचाना। कृष्ण पद कमलों में मन को लगाना, इन गोपियों का ताना तो उलाना तो एक बहाना। केवल उलाने के बहाने मेरे कृष्ण का दर्शन करने आती थी ऐसी ब्रज की गोपियां।